वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। साथ ही पिछला अगर कुछ भी आपका करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको क्लास के अंदर ही याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, रिविजन भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास की तरफ चलते हैं। आज की जो मतलब हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में ना गणतंत्र दिवस के मौके पर किसके द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा पर ओपीएस अलर्ट अभ्यास शुरू किया गया है। तो अभी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अभी क्या चल रहा है, गणतंत्र दिवस आने वाला है। तो इसी गणतंत्र दिवस के मौके पर ना हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो बॉर्डर है वो एकदम सिक्योर रहे, ठीक है। तो भारत और जो मतलब भारत जो है, भारत बांग्लादेश की सीमा, यहाँ पे आप देखिए भारत और जो बांग्लादेश की सीमा है। आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि देखिए जो बीएसएफ है ना वो पाकिस्तान और बांग्लादेश, ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो सटा हुआ हमारा जो बॉर्डर है ना उसकी सुरक्षा करता है कौन, बीएसएफ। आपको ध्यान रखना है कि अभी बीएसएफ जो है ये ओपीएस अलर्ट नाम से एक इसने अभ्यास शुरू किया है। और ये अभ्यास जो है लगभग 10 दिन तक चलने वाला अभ्यास है ना। 22 जनवरी को ये शुरू हो चुका है और अगर हम बात करें तो ये पूरे महीने चलेगा, यानी 31 जनवरी तक चलने वाला है, ठीक है। तो ये जो अभ्यास है ये बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। ऐसा ही सेम एक अभ्यास आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन सर्द हवा। क्या है, ऑपरेशन सर्द हवा नाम से एक ऑपरेशन चलाया है बीएसएफ ने। और ये क्या करेगा, ये जो राजस्थान है ना, राजस्थान से सटी हुई जो पाकिस्तान की सीमा है, यहाँ पर क्या करने वाला है, यहाँ पर घुसपैठ को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया है। अब होता क्या है, जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों के टाइम पे कोहरे में ना घुसपैठ जल्दी हो जाती है। जो पाकिस्तान की सीमा है वो हमारे राजस्थान से लगी हुई है ना। तो राजस्थान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो सबसे लंबी, अगर आपसे पूछी जाए ना कि पाकिस्तान की सीमा सबसे लंबी किस स्टेट के साथ लगती है, तो वो राजस्थान के साथ लगती है। यहाँ पर चांसेस क्या रहता है, घुसपैठ होने की ज्यादा चांसेस रहता है। तो बीएसएफ ने क्या एक अभ्यास शुरू किया है, ओपीएस अलर्ट अभ्यास, और दूसरा आपको ध्यान रखना है एक ऑपरेशन सर्द हवा चलाया है, ठीक है। तो बीएसएफ, दो चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखना है, ओपीएस अलर्ट अभ्यास और ऑपरेशन सर्द हवा, याद हो जाएगा। चलिए यहीं पे अगर हम बात करें थोड़ा सा, एक बार देखिए, बात करूं यहाँ पर बीएसएफ की, तो बीएसएफ की स्थापना कब होती है। बीएसएफ जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अभी जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो दलजीत सिंह चौधरी बनाए गए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ड्यूटी अनटू डेथ, ये जो है इसकी मोटो लाइन है। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर एक और चीज मैं आपको याद दिलाऊं, तो अभी हाल ही में कुछ महीने पहले की बात है, अमित शाह ने एक प्रहरी ऐप लॉन्च किया था। क्या, एक प्रहरी ऐप जो है इसको लॉन्च किया था किसने, अमित शाह ने लॉन्च किया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये जो प्रहरी ऐप है ये किसका है, ये बीएसएफ का प्रहरी ऐप है जिसको लॉन्च अमित शाह ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो है इसे किसने जीता है। इसे जीता है इनकोइस ने, INCOIS। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद में स्थित है। हिंदी में से क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, याद हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 51 लाख रुपए की जो है वो राशि मिलती है, पुरस्कार राशि। और ये कब, तो आपको ध्यान रखना है 23 जनवरी को हमने क्या मनाया था, पराक्रम दिवस। मैंने कहा ना कि पराक्रम दिवस के दिन ही इस पुरस्कार की घोषणा होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज पढ़ा रखी थी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवां अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जिसे मिलेट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, बेंगलुरु में आयोजन हुआ है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, 2023 को ना अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बाजरा वर्ष कौन से साल को घोषित किया गया था, तो ये जो बाजरा वर्ष है, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ये 2023 को घोषित किया गया था। बाजरा को ही श्री अन्न नाम दिया गया था, है ना, श्री अन्न के नाम से बाजरा को जाना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में आपका अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जो है वो मनाया गया है।
भारत की पहली एयर टैक्सी का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? इससे पहले आपने दुबई में देखा था, जब एक्सपो हुआ था, उसके पहले आपने चाइना में देखा था, तो आपको ध्यान रखना वैसे ही सेम भारत की एयर टैक्सी का जो नाम है वो क्या है? शून्य नाम से भारत ने अपनी पहली एयर टैक्सी का अनावरण किया है। ये 2028 से चलना शुरू हो जाएगी। कहाँ पर? तो बेंगलुरु में आपको ध्यान रखना है। अभी सिर्फ इसका अनावरण हुआ है। कहाँ पर अनावरण हुआ है ना? ये एक तरह से ड्रोन जैसा ही दिखेगा आपको, 6 सीटर है ये, है ना? यहाँ पर देखिए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले आपको कि नई दिल्ली में इस एक्सपो का शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है? याद आ रहा है आपको? तो वहीं पे आपको ध्यान रखना है, उसी में इसका क्या किया गया है, उसी में इसका अनावरण किया गया है। किसका? इसका अनावरण किया गया है इसी एक्सपो के दौरान। और ये जो है 2028 तक बेंगलुरु में चलने लगेगी। और बेंगलुरु की एरोस्पेस कंपनी एक है सरला एविएशन। क्या है? सरला एविएशन, ठीक है? ये सरला है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। सरला एविएशन द्वारा इसको मतलब ना बनाया जा रहा है। और इसकी जो रेंज है, मतलब ये कितने किलोमीटर चल सकती है एक बार, इलेक्ट्रिक है ना ये, तो 20 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है। और 650 किलोग्राम इसका वजन होगा। और 250 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, है ना? और ये 6 सीटर है, यानी 6 सीटों वाली है ये, ठीक है? ये कुछ पॉइंट है जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा जब इसकी लॉन्चिंग होगी 2028 में बेंगलुरु में ये चलने लगी। और ये है भारत की पहली टैक्सी। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है शून्य। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये कब मनाया गया है? तो 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये आपका 25 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 25 जनवरी को। बात करें तो इसकी थीम इस बार की क्या है? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये इस बार की इसकी थीम है 2025 की, ठीक है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में। इसीलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारतीय संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका प्रावधान है, आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और प्रमुख जो निर्वाचन आयुक्त हैं, जो मुख्य हैं, वो कौन है? वो राजीव कुमार हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करूं तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिक्की फ्रेम्स के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? देखिए, पहले ब्रांड एम्बेसडर है, कोई भी चीज पहली बार होती है तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिक्की फ्रेम्स के जो पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं आयुष्मान खुराना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आयुष्मान खुराना को आप देख रहे हैं, ये एक अभिनेता है ना? इन्होंने आर्टिकल 15, अंधाधुन, बधाई हो जैसे बहुत से ना मूवीज में काम किया है। इनकी खास बात यह है कि ये जो मूवी में काम करते हैं ना, वो सामाजिक मुद्दों पर घिरी हुई मूवी होती है ना? सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उन फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं। ये ऐसी फिल्मों में बहुत अच्छे से काम करते हैं। फिक्की की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और हर्षवर्धन अग्रवाल जो है वो क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आपको ध्यान रखना है वैष्णवी शर्मा का नाम। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अभी अंडर 19 जो महिला वर्ल्ड कप हो रहा है उसी दौरान इन्होंने ये कारनामा किया है। और वैष्णवी शर्मा ने क्या किया है? इसमें हैट्रिक ली है और पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। थीम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, या फिर हिंदी में कहें तो भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण। थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है। आपको ध्यान रखना 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह हो गया अब राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पे कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, क्या अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, जो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब? 11 अक्टूबर को, ठीक है? चलिए, एक और दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, वो है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये है आपका अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगर यहीं आपसे पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब? 11 नवंबर को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है?
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो भारत है वो चौथे स्थान पे है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। पहले स्थान पे कौन है? तो अमेरिका जो है वो पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे आपको ध्यान रखना है रूस है, और तीसरे स्थान पे है चीन, और चौथे स्थान पे आया है आपका भारत। ये है क्या चीज? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसका मतलब ये होता है कि किसकी सैन्य क्षमता ज्यादा है, ये वो इंडेक्स है। यानी किसकी सेना जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसी के ऊपर बेस्ड ये रैंकिंग है कि किसकी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो इसी रैंकिंग में भारत जो है वो चौथे नंबर पे है। अच्छा, इस रैंकिंग में सबसे लास्ट नंबर किसको मिला है? तो वो मिला है भूटान को। किसको मिला है? भूटान को। भूटान की बात करें तो कौन से नंबर की रैंकिंग मिली है इसको? तो भूटान को मिला है 145वां स्थान। कौन सा? 145वां स्थान। अच्छा, भारत जो है पिछली साल भी सेम यही रैंकिंग थी, अमेरिका शीर्ष पे था और भारत चौथे नंबर पे था। इस बार भी यही सेम रैंकिंग है, तो इसमें कुछ खास आपको याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपने पिछला कुछ भी याद किया है तो। अच्छा, रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही में जारी कुछ रैंकिंग की बात करते हैं जो आपने अभी अभी पढ़ा है, कुछ दिन पहले जो मैंने आपको पढ़ाई है। तो अंतरिक्ष डॉकिंग के मामले में भारत जो है वो चौथे स्थान पे है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। याद आया आप लोगों को? अंतरिक्ष डॉकिंग का मतलब क्या? दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ने का काम। ठीक है। फिर क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 की बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग में 25वें नंबर पे है भारत, अमेरिका ओवरऑल में शीर्ष पर है। और इसे लॉन्च जारी किसने किया था? लंदन की यूनिवर्सिटी है, एक मतलब एक संस्था है क्यूएस, इसी ने लॉन्च किया था इस रैंकिंग को। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स की बात करें, यानी सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां पर है, भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है भारत का सबसे ज्यादा? तो वो आपको ध्यान रखना, भारत का कोलकाता, और विश्व का बैरंक्यूला जो कि कोलंबिया में स्थित है। ग्लोबल ग्लोबल एजिंग इंडेक्स की बात करें तो ये जो ग्लोबल एजिंग इंडेक्स है ये नेचर एजिंग पत्रिका के द्वारा लॉन्च की गई रैंकिंग है। इसमें भारत 123वें स्थान पर है, और शीर्ष पर कौन है? पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, ये भी जनवरी में लॉन्च हुआ है। साल में दो बार होता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। अभी जो जनवरी में लॉन्च हुआ था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसमें भारत जो है 85वें नंबर पे है, सिंगापुर इसके अंदर शीर्ष पर है ना, नंबर 1 पे। थ्रेटलैंड स्केप रिपोर्ट 2024 की बात करें, ये रिपोर्ट होती है साइबर हमलों के मामले की एक रिपोर्ट है, जिसे थ्रेट लैंड स्केप रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत दूसरे नंबर पे है और अमेरिका पहले नंबर पे है। मेट्रो रेल नेटवर्क की बात करें तो अभी इसके अंदर भारत जो है वो विश्व में तीसरे स्थान पर है, चीन और अमेरिका के बाद। 2023 में कपड़ा और परिधान निर्यात में भारत जो है वो 6वें नंबर पे। देखिए 2023 की जो रैंकिंग है कपड़ा और परिधान निर्यात, इसमें जो भारत है वो विश्व में 6वें नंबर पे है, पहले नंबर पे चीन है। 2023 भले लिखा हुआ लेकिन अभी 2025 में ये रैंकिंग आई है जनवरी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये मत सोचिएगा 2023 है तो पुराना क्वेश्चन है कौन पढ़ेगा, नहीं, 2025 में आई है ये रैंकिंग। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत 7वें स्थान पर है, पहले स्थान पे कौन है? ब्राजील है, आपको ध्यान रखना है। तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर, ये भी रैंकिंग अभी हाल ही में जारी हुई है। एक और क्वेश्चन देखिए, फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो फीडे शतरंज विश्व कप की जो मेजबानी है वो भारत करने वाला है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बात करें यहां पर तो देखिए कुछ टूर्नामेंट की बात करते हैं जो शतरंज से रिलेटेड टूर्नामेंट है, जैसे फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जो है इसे डी गुकेश ने जीता है, डिंग लिरेन को हरा करके, जो कि चाइना के थे, इनको हरा करके जीता है। और डी गुकेश जो है जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्या बन गए हैं? सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, मतलब सबसे कम उम्र के ये प्लेयर बन गए हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भी डी गुकेश हैं। ये क्वेश्चन अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फीडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो है इसे आर वैशाली ने जीता है ना, मतलब इसके अंदर ना कांस्य पदक इन्होंने जीता। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करने वाली, ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक जीतने वाली कौन है? आर वैशाली जो है ये भारत की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 में कोनेरू हम्पी का नाम ध्यान रखना है, ये सेकंड नंबर पे आई थी। और खिताब पाने वाली, ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला है। यानी वुमेन्स रैपिड जो विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप है, इसके अंदर जो सेकंड राउंडर पे आई है कोनेरू हम्पू, ये पहली भारतीय महिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक और शतरंज से रिलेटेड आपका टूर्नामेंट होता है ओलंपियाड, चेस ओलंपियाड। अभी जो 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था 2024 में, वो हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी में कौन जीता है? भारत जीता है। तो ये याद करना बहुत आसान है कि दोनों में ही भारत जीता है। अजरबैजान को हरा करके महिला टीम जीती थी और स्लोवेनिया को हरा करके पुरुष टीम जीती थी। वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो 46वां चेस ओलंपियाड होने वाला है, इसका आयोजन कहां पर होगा? 2026 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। तो ये चेस से रिलेटेड कुछ चीजें थी, जो टूर्नामेंट थे उनके बारे में बात की। बात करते हैं फीडे है क्या चीज।
आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये बार बार हम फीडे की बात कर रहे हैं, तो फीडे क्या चीज है। तो सबसे पहले समझिए कि फीडे की अगर हम बात करें तो फीडे जो है वो विश्व में जो भी शतरंज की प्रतियोगिता होती है, जो भी मतलब कोई भी कार्यक्रम होता है शतरंज से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, तो उसकी ना एक आप ये समझिए कि एक गवर्निंग बॉडी है। यानी ये जो भी शतरंज से रिलेटेड चीजें हैं उसको कंट्रोल करती है। जैसे क्रिकेट में आईसीसी कंट्रोल करती है ना, वैसे ही विश्व में जो शतरंज होता है उसको फीडे कंट्रोल करती है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई थी। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष आरकेडी दोरकिच का नाम ध्यान रखिएगा और उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद का नाम ध्यान रखिएगा। और विश्वनाथन आनंद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इनका उपनाम क्या है, लाइटिंग किड ऑफ इंडिया इनका उपनाम है। पुस्तक इनकी एक बायोग्राफी थी, आपको ध्यान रखना मास्टरमाइंड के नाम से, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन, तो विश्वनाथन आनंद का नाम आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खेल रत्न पुरस्कार पाया था। और इसी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके राजीव गांधी से ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी 2024 वाला जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वो 4 लोगों को दिया गया है। उन चारों लोगों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि अगर आप उन चारों लोगों के नाम लिखेंगे ना तो क्या होगा, आपको वो नाम याद हो जाएंगे। कोई भी चीज लिखेंगे ना तो आप लिखने से क्या होती है, चीजें और ज्यादा याद होती हैं। और दूसरी चीज एक और ध्यान रखिएगा कि आप लिखेंगे, कुछ आलसी महानुभाव होंगे जो नहीं लिखेंगे, तो वो आपके कमेंट्स पढ़ेंगे ना जब 50 बार, तो उनको भी याद हो जाएगा। तो कम से कम आप लिखिए, आपको अच्छे से याद होगा, और जो लोग नहीं लिखते हैं उनको भी याद हो जाएगा। ठीक है। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया था डी गुकेश का नाम, है ना। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन, डी गुकेश का नाम ध्यान रखिएगा। भारत की पहली जो चेस अकेडमी है, ठीक है, तो भारत की जो पहली चेस एकेडमी है वो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, भुवनेश्वर में। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कहाँ, मतलब ये जो विश्व शतरंज दिवस है, ये दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 20 जुलाई को ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। ठीक है। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार ने ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म घोषित किया था, है ना। तो ये जो नाम की था आपका, एनटीटी लॉकर नाम से भारत सरकार ने क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, तो ध्यान रखिएगा। एनटीटी लॉकर जो है ये क्या है, ये कंपनी या किसी संस्था या आप ये समझिए कोई आपका संगठन है उसके डॉक्यूमेंट रखने के लिए, है ना, ऑनलाइन रूप में डॉक्यूमेंट रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म विकसित किया गया। वहीं पे डिजी लॉकर जो है ये व्यक्तिगत रूप से आपको ध्यान रखना है, इंडिविजुअली आपको ध्यान रखना है। यानी जैसे आप अपनी मार्कशीट रखनी है तो डिजी लॉकर में रखेंगे, और कोई कंपनी को अगर अपना कोई डॉक्यूमेंट रखना है तो एंटिटी लॉकर में रखेगा। ठीक है। आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि याला ग्लेशियर बताना है आपको कहां पर स्थित है, किस देश में स्थित है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक विलुप्त हो सकता है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि लाइक का जो टारगेट मैंने रखा है वो 100 लाइक का टारगेट रखा है इस वीडियो पे। आप मुझे 100 लाइक चाहिए, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। कल वापस फिर मिलते हैं नई क्लास में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।